फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? ये फ्रस्ट्रेशन आगे जाने के बाद बदल जाता है डिप्रेशन में, और यही सुसाइडल टेंडेंसीज बनती हैं। फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? बहुत सिंपल सी कुछ बातें, दो चीजें, ख्वाहिश और हासिल, इच्छा और उपलब्धि। जो हमारे विशेष हैं, तमन्नाएं हैं और अचीवमेंट्स, इन दोनों में जब गैप होता है तो परेशानी आती है, तो फिक्रें आती हैं, तो इंसान परेशान होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। जो ख्वाहिश थी वो आगे है, जो उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है वो पीछे है, दोनों में गैप है, वो हासिल नहीं कर सके, परेशान होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं हासिल नहीं कर सका, ये करना चाहता था। तो ख्वाहिश और हासिल, इन दोनों में जब गैप होता है तो ये गैप फ्रस्ट्रेशन देता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल से कुछ फॉर्मूले हैं। अब अगर ये गैप खत्म हो जाए तो दो ही तरीके से तो खत्म होगा, या तो जो आपका अचीवमेंट अभी तक का है, अपनी ख्वाहिशात वहीं तक कर लें, आगे जाए नहीं ख्वाहिशात, तरक्की सारी रुक जाएगी, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। ख्वाहिशात की वजह से तो तरक्कियां हैं सारी, जिससे इंसान आगे बढ़ता है और बढ़ता चला गया है। तो सब ऐसा हो जाएगा जैसे मुर्दे हैं, डेड हैं। अगर वो खत्म हो जाए, तमन्नाएं खत्म हो जाए, ख्वाहिशात खत्म हो जाए। दूसरा तरीका कि वो जो अचीवमेंट वहां तक, जो हासिल है वो वहां तक बढ़ जाए जहां ख्वाहिश है। जो चाहा था, अचीवमेंट उससे कम है, अभी बढ़कर हासिल कर ले, वहां पहुंच जाए, गैप खत्म हो गया। नहीं होता गैप खत्म, ख्वाहिश और आगे बढ़ जाती है। कभी दुनिया में नहीं हुआ आज तक। इस वक्त का आपका जो टारगेट है, जो चाहते हैं उसे हासिल कर ले, ख्वाहिशात और आगे बढ़ जाती है। ये गैप खत्म ही नहीं होगा, ये आगे बढ़ जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, आप पीछा करते चले जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। कुरान ने कहा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्रों में पहुंच गए, कसरत और लाओ की जो ख्वाहिश है वो कब्रों तक ले जाती है, और उस वक्त तक ये और लेकर और बढ़ जाए, ये ख्वाहिश जारी रहती है। इसने हलाक कर दिया। अब इसे फिर किया क्या जाए? या तो बिल्कुल डेड हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, वरना ये फ्रस्ट्रेशन बाकी रहेगा। करें क्या? ये तो खत्म तो नहीं कर सकते हम ये नहीं कर सकते कि हम ख्वाहिशात को खत्म कर दें। ख्वाहिशात तो आगे लेकर जाती है इंसान को। मैं अभी बताऊंगा क्या करें। अभी फिर एक चीज और है, पहले इन दो चीजों को रखे सामने में। बहुत अभी सिर्फ उसूली कुछ बातें दे रहा हूं, डिटेल्स इंशाल्लाह और तफसील के साथ मैं बात को कभी बताऊंगा जहां वक्त ज्यादा होगा, ऐसे किसी फोरम में। एक दूसरी चीज है, और ये सबके लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, ये जो उसूल है ये सबके ऊपर, जितने यहां पर बैठे सबके लिए एप्लीकेबल है। खासतौर से स्टूडेंट्स की वजह से कुछ बातें मैंने की थी। और दूसरी चीज है कि आपकी जो मंजिलें हैं वो आप बहुत सी बना लेते हैं, गोल्स बहुत से बना लेते हैं। एक साथ सब तरफ जा नहीं सकते। एक गोल इस तरफ है, एक गोल ईस्ट में, एक गोल वेस्ट में। जब इधर बढ़ते हैं उससे दूर हो जाते हैं, जब उधर बढ़ते हैं तो इससे दूर हो जाते हैं, फिर इधर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, उधर जाते हैं इससे दूर हो रहे हैं, इसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। कसरत मकासद, जो आपके उद्देश्य है वो आपने बहुत ज्यादा बना लिए, अगर तो सारे के सारे एक साथ अचीव नहीं कर सकेंगे। उनमें बहुत से ऐसे होंगे कि जो एक साथ नहीं आ सकते साथ में। एक आएगा, एक के करीब पहुंचेंगे, दूसरे से दूर हो जाएंगे, फिर ये फ्रस्ट्रेशन देगा, और ये फ्रस्ट्रेशन दिमाग को परेशान करता है, खत्म कर देता है। तो आपके मकसद जहन के अंदर वाज़ेह होने चाहिए कि और कम से कम हो। प्रायोरिटीज देखिए क्या चीज ज्यादा है, उसके बाद दूसरे मकसद को, ये नहीं कि आप नंबर 2 पर रखें, उसे खत्म कर दीजिए। खत्म नहीं करेंगे तो उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब आप ये भी चाहते हैं कि हम एक्सीलेंस हो, हमारी कंपटीशन के अंदर बेहतरीन नंबर आए, और बाकी आपके जितने गोल्स हैं, मैं दूसरों की बात भी कर रहा हूं, ये खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए और दूसरों के लिए इसलिए भी है, आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बात भी, लेकिन इसलिए भी है कि आपके भी बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, और असल तो बुनियादी गलती शुरू आपके पास से हुई है कि आपने उनका जहन जो शुरू से जो देना चाहिए था वो नहीं दिया उनको। अब ये इसमें बात ये नहीं है कि आप एक ख्वाहिश को कम कर लें और प्रायोरिटी ले लें, कम नहीं कर लें, ख़त्म कीजिए। एक गोल रखिए अपना, एक मकसद बनाएंगे, पहुंचेंगे उसके ऊपर। अब आपको कंपटीशन में कामयाब होना है, फिर आपको बाइक भी चाहिए, उस बाइक में गर्लफ्रेंड भी जाएगी जिसके साथ दिन रात घूमेंगे।
फिर रात को बैठ के पढ़ाई के बारे में सोचने के बजाय आप मोबाइल उठाने के बाद आपको अच्छा स्मार्ट, आपको वो भी चाहिए स्मार्ट मोबाइल भी। अगर ये नहीं होगा तो अल्टीमेटम दे दिया जाए घर वालों को, मैं नहीं पढ़ सकता, मोबाइल नहीं मेरे पास, बाइक नहीं है, मैं नहीं जा सकता वहां पर। दुनिया के कामयाब तरीन इंसान के पता नहीं कितने कितने किलोमीटर से चल के और नदियां पार करके और तैरते हुए किस किस तरीके से पहुंचे और दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचे। लैंप पोस्ट की रोशनी में पढ़ने वाले जो है वो मुल्कों के सदर बने। तो आखिर मकसद सामने रहा, उस मकसद को हासिल कर लिया उन्होंने, आपके मकसद बहुत से बढ़ गए। तो जब साथ में फिर आपको कैसे कर सकते हैं, फिर आपको वो वीडियो चैटिंग भी करनी है, इसे तो छोड़ें कि वो कौन कौन से ऐप्स देखने और किस किस को यूज करना है वो भी करनी है साथ में। जब जहन इधर को लगा रहेगा तो आपके मकसद की यकसानियत, एक होना तो खत्म हो गया ना। बना लीजिए इसे मकसद, फिर उसे छोड़ दीजिए। उसे जब छोड़ दें आप, इसे बना लीजिए तो फिर ठीक है, वो कामयाब, वो जिंदगी की कामयाबी समझते थे वो गई, इसे हासिल कर लीजिए। लेकिन एक साथ नहीं चलेंगी सब सारी चीजें। तो जब आप मकसद की यकसानियत होगी तो पहुंचेंगे। जब बहुत से जिंदगी के अंदर, ये मैंने एक दो बताए हैं, बहुत से बना रखे हैं आप लोगों ने कि क्या क्या करना है, और उन सब पे एक साथ लगे हुए हैं, तो फिर नाकामियां तो आएंगी। मंजिल जब एक की तरफ जाएंगे तो दूसरी खत्म हो जाएगी। और मकसद इसे भी बना रखा है, तो इसकी वजह से सुसाइड करेंगे या नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो कम से कम होगा, डिप्रेशन में तो जाएंगे, और इसकी तरफ बढ़ेंगे तो उधर से दूर हो जाएंगे, फिर नंबर कमाने शुरू होंगे, फिर उसकी वजह से डिप्रेशन होगा। मकसद एक बनाइए, करना क्या है। जब एक बनाएंगे यकसानियत, तो उसकी तरफ बढ़ेंगे और बढ़ जाएंगे। ये कसरत मकासद, ये बहुत से एम्स हो जाना, बहुत सी मंजिलों पे एक साथ नहीं जा सकते।